फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोबायोलॉजी के बीएसएन के पास्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज है द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे? वो थे एवी लेवेनहुक। लेवेनहुक जो थे वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थे। सेकेंड नंबर हमारा एमसीक्यूज है द एंटीसेप्टिक मेथड वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। एंटीसेप्टिक मेथड फर्स्ट टाइम किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था? लॉर्ड लिस्टर ने फर्स्ट टाइम एंटीसेप्टिक मेथड को डेमोन्स्ट्रेट किया था। 3 नंबर हमारा एमसीक्यूज है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने की थी? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट एंटीबॉडी टू कॉन्टैक्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज। वो फर्स्ट एंटीबॉडी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वेड कर रही थी वो कौन सी थी? आईजीएम जो है वो फर्स्ट एंटीबॉडी थी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वेड कर सकती थी। आईजीएम इज द करेक्ट ऑप्शन। 5 नंबर हमारा एमसीक्यूज है साल्ट एंड शुगर प्रिजर्व फूड बिकॉज दे। साल्ट और शुगर जो होते हैं वो प्रिजर्व करते हैं फूड को। क्यों? क्योंकि वो जो है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस अ हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, मतलब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट अगर वो प्रोड्यूस करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जो है डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। 6 नंबर हमारा एमसीक्यूज है डिजीज दैट अफेक्ट मैनी पीपल एट डिफरेंट कंट्रीज इज टर्म्ड एज। वो डिजीज़ जो कि बहुत सारे लोगों को होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक वो डिजीज़ होती है जो कि वर्ल्ड वाइड होती है। सो फ्रेंड्स हम जो है नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द मेन फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मेन फीचर क्या होता है? कि उनके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो एब्सेंस होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। 8 नंबर हमारा एमसीक्यू है एंटीसेप्टिक मेथड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। एंटीसेप्टिक मेथड फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये क्वेश्चन आपसे ऊपर भी पूछा गया है। तो लॉर्ड लिस्टर जो थे उन्होंने एंटीसेप्टिक मेथड को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। 9 नंबर हमारा एमसीक्यूज है ट्यूबरक्यूलोसिस इज अ। ट्यूबरक्यूलोसिस जो है वो क्या है? एयरबोर्न डिजीजेज है। एयर के जरिए जो है वो क्या होती है? ट्रांसमिट होती है। एयरबोर्न डिजीजेज। फ्रेंड्स हमारा 10 नंबर एमसीक्यूज है द कैपेसिटी ऑफ अ गिवन स्ट्रेन ऑफ माइक्रोबियल स्पीशीज टू प्रोड्यूस डिजीज इज नोन एज। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि माइक्रोबियल स्पीशीज है उनकी हमारे पास एक स्ट्रेन है, ठीक है। उस स्ट्रेन की ये कैपेसिटी है कि वो डिजीज़ को प्रोड्यूस कर सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वायरुलेंस। वायरुलेंस जो है वो क्या है? कैपेसिटी है गिवन स्ट्रेन ऑफ माइक्रोबियल स्पीशीज की कि वो जो है डिजीज़ को प्रोड्यूस कर सके। टर्म वैक्सीन वाज कॉइंड बाय। जो टर्म है वैक्सीन वो किसने कॉइंड किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पास्चर। पास्चर जो थे साइंटिस्ट उन्होंने जो है टर्म वैक्सीन को कॉइंड किया था। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है रिडक्शन ऑफ वायरुलेंस इज नोन एज। वायरुलेंस को कम करने को क्या कहते हैं? एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन भी कहते हैं। रिडक्शन ऑफ वायरुलेंस को एटीन्यूएशन भी कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। 13 नंबर हमारा एमसीक्यूज है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो किसने डिस्कवर किया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस? रॉबर्ट कोच ने। सो फ्रेंड्स 14 नंबर एमसीक्यूज में क्या था? वायरस विल कंटेन डीएनए और आरएनए बोथ। डीएनए और आरएनए जो है वायरस दोनों में होते हैं, ठीक है। वायरस में जो है ये दोनों होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो है 15 नंबर एमसीक्यूज क्या है? द प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया वाज डेवलप्ड बाय। वह प्रोसीजर जिसमें हमने बैक्टीरिया की जो है डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है डेवलप्ड किसने की थी? उस प्रोसीजर में किसने की थी? तो H.C. ग्राम जो है उन्होंने क्या किया था? डिफरेंशियल स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया को डेवलप्ड किया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज H.C. ग्राम। तो फ्रेंड्स ये जो H.C. ग्राम है इसका जो है फुल फॉर्म वो है हैंस क्रिस्टियन ग्राम। हैंस क्रिस्टियन ग्राम जो है उन्होंने क्या किया था? डिफरेंशियल स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया को डेवलप्ड किया था। फ्रेंड्स हमारा 16 नंबर एमसीक्यूज है एक्सोटॉक्सिन्स आर। एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? हीट लेबाइल होते हैं। और एंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो हीट स्टेबल होते हैं। फ्रेंड्स हमारा 17 नंबर एमसीक्यूज है रॉड शेप बैक्टीरिया और नोन एज। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? बेसिलाई। और हाँ फ्रेंड्स कॉक्साई जो होता है उसे वो जो होता है वो स्फेरिकल होता है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है
टिकोइक एसिड एंड टिक्यूरोनिक एसिड आर फाउंड इन, टिकोइक एसिड एंड टिक्यूरोनिक एसिड आर फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन से आते हैं? टिकोइक एसिड एंड टिक्यूरोनिक एसिड आर फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, हमारा 19 नंबर एमसीक्यू है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर एज, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो वायोलेट कलर में होते हैं, वायोलेट की शेप में होते हैं, वायोलेट जो है कलर उसकी तरह होते हैं। और जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो पिंक कलर में होते हैं। सो फ्रेंड्स, 20 नंबर हमारा एमसीक्यू है, द एक्शन ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग के दौरान अल्कोहल का जो एक्शन होता है वो क्या होता है? अल्कोहल का ये एक्शन होता है कि वो डीकलराइज करता है सेल्स को। क्या करता है? डीकलराइज। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, सेल वॉल क्या होती है? थिक इन ग्राम पॉजिटिव देन ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव। बी नंबर ऑप्शन है, थिक इन ग्राम नेगेटिव देन ग्राम पॉजिटिव, या दोनों में इक्वल होती है, या फिर इन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल इज एब्सेंट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट? तो फ्रेंड्स, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि ग्राम पॉजिटिव जो है उसमें सेल वॉल थिक होती है ग्राम नेगेटिव की कंपैरिजन में। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। ए क्या है? हमारा राइट ऑप्शन है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज, एल्गी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी, और फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी, और एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? अल्गालॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, फेगोसाइट्स आर, फेगोसाइट्स क्या होते हैं? मोनोसाइट होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, बेसोफेज होते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो फेगोसाइट्स जो हैं वो ये तीनों कैटेगरीज जो है ये फेगोसाइट्स की है। बेसोफेज, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, ऑल ऑफ दीज आर द फेगोसाइट्स। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द कोटिंग ऑफ अ बैक्टीरियम विथ एंटीबॉडी or complement that lead to enhanced phagocytosis of the bacterium by phagocytes is called। फ्रेंड्स, सवाल में क्या कहा जा रहा है कि एक बैक्टीरियम है उसको जो है कोट किया जा रहा है एंटीबॉडी से। एंटीबॉडी जो है उस बैक्टीरियम को कोट कर रही है, या फिर उसे हम कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, जो कि फेगोसाइट कर रही है उस बैक्टीरिया की। उस बैक्टीरिया को फेगोसाइट करने के लिए एंटीबॉडी ने उसे कोट किया हुआ है। उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्सोनिसेशन। ऑप्सोनिसेशन जो है करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्सोनिसेशन जो है उसे क्या कहते हैं? ये एक इम्यून रेस्पॉन्स होता है, इम्यून एक्टिविटी होती है, इम्यून एक्टिविटी होती है, जिसमें क्या होता है? ऑप्सोनाइजेशन जो है एक इम्यून प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है? ऑप्सोनिन जो होता है वो टेक करता है फॉरेन पैथोजेंस को, ताकि वो फेगोसाइट्स के ज़रिए एलिमिनेट हो जाए, निकल जाए बाहर। तो फ्रेंड्स, अब क्या आपको ये एमसीक्यू समझ आ गया होगा? तो अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर एमसीक्यू इज़, एसिड फास्ट बैक्टीरिया आर, एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन से होते हैं? माइकोबैक्टीरिया जो है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन सा है? माइकोबैक्टीरिया। सो फ्रेंड्स, एसिड फास्ट क्या है? ये एक ग्रुप है बैक्टीरिया का, शेयरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड फास्टनेस। इसमें जो है ये इसकी एसिड फास्टनेस की कैरेक्टर्स होते हैं। एसिड फास्टनेस जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि बैक्टीरिया को क्या कहती है? एबिलिटी देती है डीकलराइजेशन बाय एसिड्स, ताकि एसिड्स जब हम स्टेनिंग प्रोसीजर में यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है? डीकलराइजेशन हो जाती है। और फ्रेंड्स, आपको ये एमसीक्यू समझ आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। HIV इज़ बिलोंगिंग टू, HIV जो है वो किससे बिलोंग करती है? HIV जो है वो रेट्रोवायरस से बिलोंग करती है। HIV इज़ बिलोंगिंग टू रेट्रोवायरस। 27 नंबर हमारा एमसीक्यू है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर पास्चराइजेशन इज, पास्चराइजेशन के लिए जो है टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है? बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। पास्चराइजेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है? बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। 28 नंबर हमारा एमसीक्यू है, टेम्परेचर इन पास्चराइजेशन इज, पास्चराइजेशन में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 62.8। 62.8 जो है वो टेम्परेचर होता है पास्चराइजेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज 62.8। 62.8 जो है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। टेम्परेचर इन पास्चराइजेशन इज 62.8, जो कि 100 से बिलो होता है। 29 नंबर एमसीक्यू जो है हमारा,
9 नंबर एमसीक्यूज है इंफ्रारेड रेडिएशन इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय डैश। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो एक मेथड है स्टेरिलाइजेशन का। वो किस तरीके से होता है, ड्राई हीट के ज़रिए या फिर केमिकल मेथड या फिर मॉइस्ट हीट, मैकेनिकल मेथड। तो ये जो है एक मैकेनिकल मेथड होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है स्टेरिलाइजेशन का एक मेथड है जो कि मैकेनिकल मेथड होता है। सो फ्रेंड्स 30 नंबर एमसीक्यू है हमारा, अ डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड। तो वो डिजीज़ जो कि ट्रांसमिट हो एक इन्फेक्शियस एजेंट से दूसरे इंडिविजुअल में, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है 31, द एंटीबॉडी दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म्ड आफ्टर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बाद फर्स्ट टाइम जो एंटीबॉडी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, आईजीएम। और फ्रेंड्स एक दूसरी बात कि सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी जो होती है वो होती है आईजीएम। आईजीएम जो है वो सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है। और फ्रेंड्स एक एंटीबॉडी जो कि सिर्फ प्लासेंटा को ही क्रॉस कर सकती है वो जो है आईजीजी। आईजीजी वो एंटीबॉडी होती है जो सिर्फ प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है। फ्रेंड्स 32 नंबर एमसीक्यू है, एंटीबॉडी इन आवर बॉडी आर प्रोड्यूस बाय। एंटीबॉडी जो है हमारी बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होती है, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। फ्रेंड्स हमारा 33 नंबर एमसीक्यू है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, एंटीजन मॉलिक्यूल्स, अनब्रोकन स्किन, फेगोसाइटिक सेल्स। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, अनब्रोकन स्किन। हमारी जो स्किन होती है वो जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following can provide naturally acquired passive immunity for the newborn? इनमें से कौन सी है जो हमें प्रोवाइड करती है नेचुरली अक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी न्यूबॉर्न के लिए? तो आईजीजी जो है न्यूबॉर्न के लिए ये जो है अक्वायर्ड करती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी को, प्रोवाइड करती है नेचुरली अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी को। कौन, न्यूबॉर्न बेबी को आईजीजी जो है वो प्रोवाइड करती है नेचुरली अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है फ्रेंड्स 35 नंबर हमारा एमसीक्यू है, द मेजर इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ह्यूमन सीरम इज। ह्यूमन के जो सीरम होता है उसमें जो मेजर सबसे बड़ी जो है इम्यूनोग्लोबिन कौन सी होती है, आईजीजी। आईजीजी जो है ह्यूमन सीरम में क्या होती है, मेजर इम्यूनोग्लोबिन होती है। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, नेक्स्ट एमसीक्यू है एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम्स इज। कोलोस्ट्रम्स में नेक्स्ट एंटीबॉडी जो होती है वो क्या, कौन सी होती है? सो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो है कोलोस्ट्रम में जो प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी वो होती है आईजीए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोलोस्ट्रम क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम जो मिल्क रिलीज़ होता है मेमरी ग्लैंड्स, ह्यूमन की मेमरी ग्लैंड्स से जो फर्स्ट टाइम मिल्क रिलीज़ होता है उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। उसमें जो एंटीबॉडी होती है वो होती है आईजीए। फ्रेंड्स 37 नंबर हमारा एमसीक्यू है, इनेट इम्यूनिटी इज। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, वो नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक में क्या आ जाता है, जैसे कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है। अक्वायर्ड इम्यूनिटी में है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी 38 नंबर हमारा एमसीक्यू है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नेचुरल, आर्टिफिशियल, एक्टिव एंड पैसिव, ऑल ऑफ दीज। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, हेप्टेन्स आर। हेप्टेन्स क्या होते हैं, ये एक एंटीजन होते हैं जो कि बाउंड होते हैं प्रोटीन से। ठीक है फ्रेंड्स हमारा 41 एमसीक्यू है, एलर्जिक रिएक्शंस आर मोस्ट एसोसिएटेड विथ। कौन सी जो एंटीबॉडीज हैं उनके साथ एलर्जिक रिएक्शन जो है वो एसोसिएट होते हैं? तो आईजीई इज़ द एंटीबॉडी, उसके साथ एलर्जिक रिएक्शंस जो है मोस्ट एसोसिएट होते हैं। फ्रेंड्स आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़, विश यू बेस्ट लक।